Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 9th chapter motion, we will study about the area under velocity time graph. Okay? तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, उससे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये बहुत सारी चीजें पढ़ी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा। और हमने प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी देखा है। वो सब वीडियोज यूट्यूब पर हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, हमारा है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, या हम बोले एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, देखिए वीटी ग्राफ भी हम कह सकते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ है, ये हमें क्या देता है, इससे हमें क्या मिलेगा? जैसे हमें, आपने देखा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या चीज बाहर निकल के आती है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन मिलता है। ठीक, स्लोप अगर हम निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी वही मिलेगा, एक्सेलरेशन, यानी कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे एरिया क्या, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसके द्वारा आपका होता है डिटर्मिनेशन, यानी कि हम मेजर कर सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब कैसे, जरा सा समझिए। देखिए, मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पर शो कर रहा हूं आपके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखिए, ये हमारा वेलोसिटी है y एक्सिस में, ठीक, और इधर x एक्सिस में हमने क्या ले लिया? टाइम ले लिया। ठीक, तो इधर हम टाइम लिख दे रहा हूं मैं, पूरा ये टाइम ले लिया, और y एक्सिस में यहां पर जो है y एक्सिस में आपके लिए वेलोसिटी को शो किया गया है ऑब्जेक्ट की। ठीक, तो हमने देखा है आपको प्रीवियस ग्राफ, प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसके बेस पर, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो लेक्चर अपलोड है यूट्यूब पर, उसके बेस पर हमने पढ़ा है कि उसमें हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन कैसा आता है, आपके माइंड में होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपने ग्राफ देखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे आता है। यू नो वेरी वेल, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, बिटवीन यहां पर ओरिजिन ओ है, यानी कि 0,0 होगा यहाँ पर, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस में क्या लिया है? वेलोसिटी। तो ओरिजिन हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए टाइम t1 t2, या डेफिनेट टाइम के साथ इंक्रीज में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है एक्स एक्सिस में, लेकिन वेलोसिटी क्या वाई एक्सिस में इंक्रीज हो रही है? नहीं, टाइम 0 पर जितनी वेलोसिटी थी उतने ही आगे की जो भी टाइम होंगे उनमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो है, इट मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बट इट इज इन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी हैज द सेम मैग्नीट्यूड फॉर द टाइम। ठीक, चेंज इन टाइम, टाइम अगर चेंज हो तो वेलोसिटी के पास क्या है? सेम मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब हम क्या करें? देखिए, मान लीजिए मैं किन्हीं दो टाइम इंटरवल t1 और t2 पर इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालूंगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए, मान लीजिए मैंने एक टाइम लिया t1, ठीक, और एक टाइम इंटरवल मैं ले लेता हूं t2। t1 और t2 मैंने दो टाइम इंटरवल ले लिए। इस टाइम इंटरवल में इस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होगा, इस टाइम इंटरवल पर पूछा मैंने केवल। अगर मैं टोटल के लिए कहता 0 to टाइम t, तब तो हम पूरा एरिया निकालते, लेकिन मैंने कह दिया भाई जैसे ऑब्जेक्ट में जैसे टाइम मान लो 2 सेकेंड और यहाँ पर 5 सेकेंड, 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम दो टाइम इंटरवल t1 और t2 को सिलेक्ट कर लेंगे। आप क्या करेंगे? इसके अंडर जो एरिया है, इस टाइम इंटरवल पर इस ग्राफ के नीचे जो एरिया बनेगा, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, बहुत इजीली एग्जांपल है। t1 के टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी, मान लीजिए ये,
ये, और T2 पर जो पोजीशन है ये है, ये T1 और T2 पर एरिया, तो इसी टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 जो टाइम इंटरवल होगा, यहां पर अगर मैं टाइम इंटरवल लूं T2 माइनस T1, तो इसके अंदर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ये होगा, ये रीजन देखिए जो इसके अंदर आ रहा है, इसको T2 माइनस T1 में यहां लिख दे रहा हूं, ठीक, ये एरिया हमें निकालना है, ये जो शेडेड रीजन है इसके अंदर। तो मान लीजिए ये ए बी सी डी, अगर हम देखें तो स्क्वायर तो लग नहीं रहा है, ये कुछ रेक्टेंगल जैसा लग रहा है मुझे, ए बी सी डी, ठीक। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा, देखिएगा एरिया ऑफ दिस रीजन, ये रीजन मुझे रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है, ठीक। तो इसमें इस पॉइंट पे टाइम T1, इस पॉइंट पे टाइम क्या है T2, तो ये वाली साइड क्या होगी, DC क्या होगी, T2 माइनस T1, ठीक। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हमने इसको ब्रेड्थ ले लिया इसका, ठीक, चौड़ाई T2 माइनस T1, और लेंथ क्या हो जाएगी, तो ये AD मुझे चाहिए। अब जितना AD होगा उतना ही BC होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, जितना ये T2 माइनस T1 DC उतना ही AB। तो आप AD कितना है, मान लीजिए AD क्या है, y एक्सिस में पोजीशन है, ठीक, तो y एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी, तो मान लीजिए इसके करेस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग यहां तक की जो वेलोसिटी है यहां से v है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी v, तो ये अगर v है तो ये वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, ये भी v हो जाएगा। ये सुनो, आपको कंसेप्ट समझना है ऐसे टॉपिक्स के लिए, ठीक। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ, VT ग्राफ हम ले रहे हैं, लेकिन हमने यहां पर टाइम पूरे VT ग्राफ के लिए नहीं दिया, देखिए मैंने बिटवीन टाइम इंटरवल T1 एंड T2 ले लिया मैंने, तो क्या आएगा एरिया अंडर VT ग्राफ, ठीक, या मैं लिख देता हूं फॉर टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। देखिए आप इसको ध्यान से समझिए, ये इस टाइम इंटरवल के लिए लिया मैंने, एक टाइम इंटरवल T1, एक टाइम इंटरवल T2, तो टाइम T1 सॉरी इंटरवल नहीं लेंगे, एक टाइम T1 और एक टाइम T2 पर बोला मैंने, जैसे 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, तो टाइम इंटरवल कितना होगा 5 माइनस 2, तो ऐसे यहाँ पर टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। तो फॉर टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 एरिया अंडर VT ग्राफ क्या हो जाएगा, मैं यहां पर कह सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिख रहा है मुझे ये रेक्टेंगल शेप लग रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यस और नो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो एरिया अंडर VT ग्राफ आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा, लेंथ AD ले लीजिए, AD इंटू CD ले लीजिए, या आप BC इंटू AB कुछ भी ले लीजिए, तो मैं ले लेता हूं AD इंटू CD। तो यहां पर देखिए AD कितना है, AD कितनी है, y एक्सिस में है, y एक्सिस में क्या है ग्राफ से, वेलोसिटी, मान लीजिए AD v है, तो ये आ गया v, और CD कितना है, या DC जो भी आप कहें, तो DC कह दीजिए, CD भी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे DC भी आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसे आप देख रहे हैं इसको इस टाइप से, ठीक। तो T2 माइनस T1, मैं ब्रैकेट में लिख दिया T2 माइनस T1। तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये आप इसको ध्यान से समझिएगा, एरिया अंडर VT ग्राफ हमने एक टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 के लिए देखा, तो ये आया V इंटू T2 माइनस T1, जहां पर V क्या है, वेलोसिटी है, और T क्या है, T2 माइनस T1 क्या है, टाइम इंटरवल। T2 माइनस T1 होगा क्या, एक टाइम ही तो होगा, जब हम टाइम से टाइम को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो आपको जो एरिया मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो एक प्रोडक्ट मिल रहा है, इस बात को ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, एक प्रोडक्ट मिल रहा है वेलोसिटी और टाइम का, या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम कह सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम स्पीड भी कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं एरिया अंडर VT ग्राफ को स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। देखिए कैसे, आपने 6th 7th 8th में फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, s इक्वल टू d बाई टी, जहां पर आप s को क्या कहते हैं, स्पीड, या मैं इसको अगर वेलोसिटी v से कहूं तो वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहेंगे हम। यहाँ पर जो v है वो हम इस v में वेलोसिटी में डायरेक्शन तो नहीं बता रहे ना, तो इसलिए हम v को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इसलिए मैं इसको स्पीड भी कह सकता हूं। तो स्पीड इनटू टाइम क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। तो ये स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस निकल रहा है ना, तो मैं इस एरिया अंडर VT ग्राफ को क्या लिख सकता हूं, देखिए एरिया अंडर
वीटी ग्राफ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये चीज क्या निकल के आई, ये आई डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ओके, यस और नो। ये आप इसको डिस्प्लेस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ओके। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, एक कंसेप्ट हमारे निकल के आया जो हम स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं से कंसेप्ट बनते हैं हमेशा फिजिक्स में, रटने की जरूरत नहीं है फिजिक्स को। जो भी हमारे कंसेप्ट बनेंगे, जो भी हम स्टडी करेंगे, वहीं से हमेशा नए नए कंसेप्ट निकलते आएंगे। तो हमें एक कंसेप्ट मिला, कंसेप्ट क्या मिला कि भाई एरिया अंडर वीटी ग्राफ अगर हम निकाल दें किसी टाइम इंटरवल में, अगर हम वीटी ग्राफ का एरिया निकाल दें तो वो हमें क्या निकाल के देता है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल। मैंने लिखा नहीं है पूरा, तो आप समझिए डिस्टेंस कवर्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल नहीं भाई साहब। ये क्या है, ये आपको क्या है, ये डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा उसी टाइम इंटरवल के लिए बात हो रही है, जिसके लिए हो सकता है कि आप टाइम इंटरवल t1 से t2 लें या आप पूरे के लिए ले लें। अगर आपको पूरी डिस्टेंस कवर्ड निकालनी जर्नी के लिए, पूरे ग्राफ का नीचे का एरिया निकाल दीजिए। तो अगर कभी ग्राफ दिया हो तो ग्राफ से भी हम ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की। अब हमारी अप्रोच थोड़ा और आगे जा रही है, अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपने मोशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप क्या करेंगे, सीधे एरिया निकाल देंगे अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप इसको ऐसे ही नोट कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को अपने कॉपी में, और इस कंसेप्ट को नोट करेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको समझिए और इसके नोट्स यहां तक तैयार कीजिए, ओके। तो आप यहां तक इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आपने फिगर बना के इसको नोट करना था, तो लास्ट में मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब हम एक कंसेप्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कंसेप्ट हमारा बना फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन में, अलोंग स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिएगा ये जो आपका बनेगा ये केवल उसी केस में बनेगा वन डायमेंशन मोशन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो उस समय। तो फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये लाइन लिखा है यहाँ पर, अलोंग स्ट्रेट लाइन, फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कैलकुलेशन ऑफ, ही लिख दे रहा हूं मैं, बाय द कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि वही मैंने कंक्लूजन लिख दिया आपके लिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहें, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे, बाय द कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर वीटी ग्राफ, जो टाइम इंटरवल में, इन द गिवन टाइम इंटरवल। आप अगर इसके आगे लिख सकते हैं, इन द गिवन टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल में आपसे पूछा जा रहा है उस टाइम इंटरवल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ के अंडर का हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं, ठीक। ये तो हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो तब क्या होगा, एरिया, ठीक। तो अब मैं इसी को दूसरा इसमें एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट,
ध्यान दीजिएगा, ये जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी का यूज करेंगे हम न्यूटन की सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, हम धीरे धीरे कंसेप्ट की ओर पहुंचेंगे और हम इजीली उनको भी डिराइव कर लेंगे। ठीक, तो अब मैं क्या निकालूंगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। उसमें भी कंडीशन डाल दी, व्हेन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट। तो देखिए ग्राफ कैसा आता है अपने माइंड में आप लोग रिकॉल करिए। तो कुछ बच्चे वीडियो को पॉज करके पहले ग्राफ भी बना सकते हैं और अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो हो सकता है आपने वीडियो पॉज किया होगा और फिर अपने आप को चेक किया होगा। तो देखिए अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बना रहा हूं, वेलोसिटी v ले लिया हमने इधर एक्स वाई एक्सिस में और यहां टाइम ले लिया एक्स एक्सिस में। गॉट इट। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर हो तो कैसा ग्राफ आता है, प्रीवियस लेक्चर में अपलोडेड है, आप देखिएगा वहां पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ठीक, और पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट हो। अगर हम आपसे इसमें कहा जाए, देखिए जीरो टाइम, अगर मैं आपसे कह दूं भाई जीरो से ये टाइम टी तक इसने यहां तक मूव किया, इतने टाइम तक, तो इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, आपको ग्राफ दिया होगा उसमें पोजीशंस दी होंगी, कितनी डिस्टेंस कवर की, हम न्यूमेरिकल करेंगे बाद में। तो फिर कैसे निकालेंगे, आप कुछ नहीं, इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल दो, जो टाइम दिया है उसके लिए इसको मैच कर दो। हमने पूरे ही टाइम टी के लिए कह दिया जितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट मूव किया। तो इस रीजन का एरिया देखो, ये रीजन का एरिया आपको निकाल देना है। ये एरिया जो आप निकाल देंगे, जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगी वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो इसको देखिए, इसको मैं ओ दे देता हूं नाम, इसको यहां पर ए दे देते हैं और इस पॉइंट को क्या देते हैं बी। तो ये आपको कोई शेप नजर आ रहा है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से हमें अगर हम इसको प्रॉपरली ड्रॉ करें तो एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, अगर आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करें तो एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां पर जो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड अगर इस केस में अगर हम देखेंगे तो आपको एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये होता है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, ये इस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए राइट ट्राइंगल है और इक्वल टू, आप इस ट्राइंगल को क्या लिख सकते हैं, मैं आपको समझाऊं तो हाफ बेस, ये आपको न्यूमेरिकल के टाइम दिया होगा, बेस क्या हो जाएगा ओ बी इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी ए बी, हाइट क्या हो जाएगी ए बी। ये आपको न्यूमेरिकल में ओ बी और ए बी की वैल्यू दी होगी। ठीक है, और जब हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे हम इन्हीं कंसेप्ट का आगे यूज करेंगे। तो अभी आप केवल इतना समझिए, अगर जीरो से टी टाइम इंटरवल में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो आप इस ग्राफ का क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे इस मेथड से। ठीक, तो आप इसको समझ गए होंगे। फिर इसी में मैं, आप इसको नोट करिए, फिर इसी में मैं आगे एक और केस लूंगा। ठीक है, यहां तक नोट कीजिएगा आप। ओके, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। आपको ऐसे ही कंसेप्ट समझना है आज केवल कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकल के आता है, वो आपको पहले समझा दिया डिस्टेंस कवर्ड। अगर अब आपको डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अगर आपसे पूछा जाए जिस रीजन में, आप उस रीजन का क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए हम ट्राइंगल मान के एरिया निकाल देंगे। अब नेक्स्ट मैं देखता हूं, देखिए इसी क्वेश्चन में, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए फिर से यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं इसी ग्राफ को। देखिए ये मैंने ले लिया टाइम सेकेंड और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी और टाइम। फिर से वही यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया अगर जीरो से टोटल टाइम के लिए कहा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि जीरो से एक ऑब्जेक्ट टी टाइम 5 सेकेंड तक चला तो 0 to 5 ही पूछे। अगर कोई हमसे कह दे भाई वो 2 से 4 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2 से 4 सेकंड के बीच में, या T1 टाइम इंटरवल और T2 टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तब हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस ग्राफ के लिए अगर हमसे कहा जाए एक टाइम इंटरवल T1 और दूसरा टाइम इंटरवल T2, इसके लिए डिस्टेंस बताइए। अब आपसे जीरो से, इसी ग्राफ में हमने दूसरा केस ले लिया, जीरो से टोटल नहीं पूछा आपसे क्या पूछा, T1 से T2। तो आपको क्या करना है, इस रीजन में इस ग्राफ के नीचे जो एरिया पड़ेगा उसको निकाल देना है।
उसके लिए आपको क्या करना है, ग्राफ से इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींचनी है। ये खींच दी इधर, इधर ये पॉइंट कहां पर आएगा, ऊपर से आप देखें तो T2 कुछ ऐसा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? जब आप उसको पूरा प्रॉपर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये कुछ ऐसे आ रहा है और ये कुछ ऐसे। तो कुल मिला, अब यहाँ पॉइंट के नाम दे दीजिए, ABCD, ये मैंने कुछ दे दिया। तो मुझे क्या करना है, इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है। देखिए अब मैं आपको समझाने के लिए पहले बताऊं, मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, दूसरा जो हम जनरली करेंगे ऐसे केसेस में, ये आप ट्रेपेजियम से भी निकाल सकते हैं, ठीक। और दूसरा अगर मैं देखूं तो मैं इस रीजन को कैसे डिवाइड कर सकता हूं, देखिए इजीली मैं इसको अगर ऐसा कर दूं, देखिए मैंने इसको अगर ऐसा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, इस केस में आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले लेता हूं पॉइंट को, कि आप थोड़ा सा और क्लियरली समझ पाएंगे सारे केसेस में। या मैं इसको ले लेता हूं कुछ ऐसे, ये मैंने T2 जो ले लिया टाइम, यहां पर ले लिया, कहीं पर भी ले सकते हैं T2, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, इस रीजन का एरिया निकालना है, आपको और इजीली समझ में आएगा। इस रीजन का हमें एरिया निकालना है, तो यहां पर पॉइंट हमने दिया था B, यहां पर दिया था C। तो इससे क्या हो जाएगा, आप इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, एक लाइन यहां से यहां खींच दी, इस पॉइंट को E दे दिया, स्ट्रेट लाइन खींच दी। तो ऐसा करने से आपको क्या नजर आ रहा है, एक तो ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये ऊपर का पोर्शन ट्राइंगल बन गया, और नीचे का पोर्शन आपको कैसा नजर आ रहा है, कुछ रेक्टेंगल जैसा नजर आ रहा है, जो कि रेक्टेंगल ऐसे है। रेक्टेंगल का शेप यहां पर आप देखें तो ऐसे नहीं है, रेक्टेंगल हमारा कुछ ऐसे है, ये रेक्टेंगल शेप नजर आ रहा है। तो इसमें अगर हमें T1 से T2 के बीच में अगर डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ABCD पूरा होगा पहले, फिर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे देखिएगा, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, आप क्या कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। डिस्टेंस कवर्ड कहां के लिए, फॉर T1 टू T2, T1 से T2 के बीच में। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, समझिए, एरिया ऑफ ABCD, पहले मैं ABCD ही लिख रहा हूं, कि तो हमने ये लाइन ये मानी कि पहले ये लाइन हमें पता नहीं है, ठीक। तो मैंने लिखा ABCD, फिर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ABCD के एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं अगली लाइन में, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है, AECD, ये रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECD प्लस एक ट्राइंगल दिख रहा है हमें AEB प्लस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल AEB। तो हम क्या करेंगे, इजीली रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे। अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊं तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, AD इंटू AE बोल दीजिए, लेंथ AD और साइड AE, ठीक। आप CE इंटू CD भी लिख सकते थे, ठीक। और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या हो जाएगा AE, और इंटू हाइट क्या हो जाएगी B। तो हम ऐसे करके भी इस ट्राइंगल का क्या निकाल सकते हैं, यानी कि इस T1 से T2 में आप ये दो एरिया को सॉल्व कर देंगे, जहां पर न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो वहां पे इनको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इजीली हमारी निकल जाएगी ग्राफिकल मेथड से। तो हो सके, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आएगा जब उसी ग्राफ में T1 से T2 के बीच में हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कवर्ड कैसे। हमें कुछ नहीं करना है, वो पॉइंट के अलाउंग आपको एरिया निकालना है, ग्राफ के नीचे एरिया ड्रॉ कर देना और उसको निकालने के लिए मेथड देखना है। तो आप इसको भी यहाँ पर समझिए और नोट्स बनाइए। ओके, जैसे मैं यहाँ पर कैमरे में देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मैं सॉरी इसलिए कहना चाहूंगा आपसे, ये कैमरे में शायद प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ से थोड़ा बोर्ड में जब हम नजदीक से लिखते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो जब हम इसको प्रॉपर देखें, ये लाइन हमारी टेढ़ी आ रही है तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये, ठीक है। तो हम जो T2 पॉइंट है, जब आप उसको बनाएं तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट C। अब शायद आपको ये रेक्टेंगल प्रॉपर शेप नजर आ रहा होगा और ये ट्राइंगल प्रॉपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा सा सही है। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ में इसको प्रॉपर रेक्टेंगल बनाएंगे इस रीजन में और इसको ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। और नेक्स्ट एक और केस में लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। इसको शो करने, इसको रफ करने के बाद मैं आपको शो करूंगा।
ओके तो आपने उसको नोट कर लिया होगा। मैंने नेक्स्ट एक और केस लिया है आपके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ही लेकिन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल कुछ फाइनाइट वेलोसिटी है, तो ऐसे केस में ग्राफ कैसे आता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी में ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो ये आएगा। अब देखिए इसके लिए मुझे 0 से टाइम इंटरवल t के लिए अगर एरिया निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एरिया अंडर दिस ग्राफ निकालना है। सपोज ये O है और यहां से इसके पूरे का या नीचे का हमें डिस्टेंस का वर्ड निकालनी है, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट का यहां तक का जो टाइम है वो टोटल टाइम हम मान लेते हैं t है। ये टोटल टाइम, यहां मैं टाइम लिख रहा हूं, और ये टोटल टाइम कितना है t, यानी कि t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की। अगर यहां पर t1 और t2, यहां पर कहता है t1 और t2, तो अब यहां का एरिया निकालते। हमने पूरा में देखना चाहिए, पूरे एरिया अंडर वेलोसिटी डायग्राम, तो भाई मुझे पूरे रीजन का एरिया चाहिए। तो इनमें ना दो है, या तो मैं इसको ट्रेपेजियम मान लूं, ठीक, यहां पर एक पॉइंट मान लूं O A B C, ठीक, या तो मैं इसको क्या कर लूं, ट्रेपेजियम मान लूं, ठीक, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखिए पैरेलल साइड्स है ना, तो OA और BC, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। देखिए ये होता है फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आप ध्यान से समझिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जिसको जनरली हम हाइट बोलते हैं। जनरली जिसको ये हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स को हम हाइट भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने हो सकता है ऐसे भी पढ़ा हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम OABC बन रहे हैं, तो कैसे, दो साइड है पैरेलल है ना, OA और BC, ठीक, और ये ट्रेपेजियम बन गया हमारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी में, ट्रेपेजियम बन गया एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल, ठीक। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस निकालने के लिए तरीका क्या है, डिस्टेंस, तो ये आएगा एक, तो डिस्टेंस, ये तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तो डिस्टेंस का वर्ड यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BC, इन दोनों का क्या कर दीजिए, सम, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। OA और BC के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OC है, ठीक, तो इंटू क्या हो जाएगा, OC। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये मेथड भी आप नोट करिएगा, डिस्टेंस कवर करके ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा क्या तरीका है, देखिए एक और तरीका है, इस मेथड को हम यूज करेंगे न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए। सो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कंसेप्ट समझने होंगे तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। अब क्या करें, अगर मैं इसको ऐसे भी तो डिवाइड कर सकता हूं। देखिए मैंने एक लाइन यहां से खींच दी, यहां पॉइंट E दे दें। अब आपको ये ज्योमेट्री कुछ दिख रही है, जानी पहचानी सी, देखिए दो चीजें दिख रही है, एक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, और एक शायद आपको इसमें मैं ऐसे शो कर दे रहा हूं, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है। तो डिस्टेंस का वर्ड निकालने के लिए दूसरा एक मेथड ये नोट करेंगे, दूसरा मेथड क्या है कि आप इसका नीचे का एरिया को ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर डिस्टेंस का वर्ड के लिए मैंने आप इसको देखा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या बन रहा था पहले केस में, OABC बन रहा था, OABC, ये तो बन रहा था डिस्टेंस का वर्ड। आप प्रॉपर लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस का वर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। उसके लिए आपको पहले वाला फिगर बनाना है। दूसरे मेथड देखो, जो मैंने ये बनाया था ना इससे पहले, ये लाइन हटा दी, तो आपको अपनी कॉपी में पूरा एरिया शो करके पहले इसको बनाना है, ठीक। ऐसे निकालने का तरीका सेकंड मेथड में बता रहा हूं, ठीक। आप इसको लिख लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखा, फिर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू दिस, ओके। सेकंड मेथड से मैं कैसे बताऊं, मैंने क्या कहा, अब यहां से एक लाइन ऐसे डाल दीजिए, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये लाइन अगर मैं ऐसे डाल दूं तो इससे क्या हो रहा है, इस लाइन से ये एक रेक्टेंगल बन गया, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो रही है, हम इसको ऐसे अगर देखें, एक हमारा रेक्टेंगल बन गया और दूसरा ट्रायंगल। तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे आ जाएगा, देखिए हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ, और VT ग्राफ के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAEC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
OAEC प्लस, देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB, ये नाम दे दिया, प्लस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल AEB। तो अगर AEB थोड़ा आपको अटपटा लग रहा है तो आप यहाँ भी B लिख सकते हैं, E, वो नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अगर हम इसका रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया को निकालना है अलग अलग और क्या करते हैं प्लस ऐड कर दिया तो टोटल एरिया निकल जाएगा और डिस्टेंस कवर्ड को शो करेगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो OC इंटू OA, OC इंटू OA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस AE इंटू हाइट क्या हो जाएगी B। ठीक, तो ये था भाई, ऐसे केसेस में हम ऐसे करके एरिया निकालेंगे। कुल मिला के आपको ये कंसेप्ट देखना है कि आपको एक डिस्टेंस अगर किसी ग्राफ से निकालनी हो या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायमेंशन, तो आप क्या करेंगे, सीधे ही उसमें क्या करेंगे, आप एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल देंगे। ठीक, तो आप अगर आप इस जो मैंने बताया ये जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कंसेप्ट, तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आगे आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। तो प्लीज आप इसको बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझिएगा। थैंक यू सो मच।